all of you. Today's topic is channel of distribution. What is the meaning and definition of channel of distribution? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फर्म की वो क्या? मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेटेड कस्टमर, मतलब वो अपने टारगेटेड जितने भी कस्टमर होते हैं उन्हें वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। एंड एग्जीक्यूट ऑफिस ऑब्जेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूशन, और अपने ऑब्जेक्टिव को वो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब संपूर्ण करते हैं। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी? डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकंड डेफिनेशन क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रोडक्ट एक रूट है दैट इज टेकन बाय द टाइटल टू द गुड्स एज दे मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूज़र। मतलब जो एक गुड्स हैं जो कहाँ से मूव करते हैं? प्रोड्यूसर से किसके पास जाते हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर, और फिर किसके पास जाते हैं? इंडस्ट्रियल यूज़र पे। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन पढ़ी। फर्स्ट डेफिनेशन किसकी थी? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और सेकंड डेफिनेशन किसकी थी? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की? पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ 4 पीसेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? 4 पीसेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये एक तरीके का रूट है जिसमें गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। ये मिडिल मैन को इंक्लूड करता है। ये कनेक्ट करता है लिंक को किसके बीच में? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को। डिस्ट्रीब्यूटर जो है टारगेट करता है किसको? कस्टमर और यूज़र को। ये सारी इसकी क्या है? करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल हैं। सबसे पहला क्या है? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर द डायरेक्ट चैनल ऑफ द फर्म डज नॉट टेक द हेल्प ऑफ मिडिल मैन टू सेल इट्स प्रोडक्ट, मतलब वो मिडिल मैन की कोई भी हेल्प नहीं लेता है। द फर्म सेल इट्स ओन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। जो फर्म है वो अपने गुड्स को अपने आप ही सेल करती हैं। ठीक है। द फर्म सेट्स इट्स ओन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स मार्केट टू डायरेक्टली सेल इट्स टू द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सके किसको? कंज्यूमर को। इट मेथड्स इज़ यूज्ड मेनली दोज फर्म हु हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही अच्छी है। द मार्केटिंग कंपनी में इट्स ओन ब्रांच और सेल सेंटर इन द मार्केटिंग। जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी अपनी ब्रांच होती है, अपने सेल सेंटर्स होते हैं। ऑनलाइन मार्केट होती है, टेली मार्केट होती है, मेल ऑर्डर सिस्टम होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट चैनल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें किसी भी मिडिल मैन, किसी भी बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर द इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? यूटिलाइज करती हैं सर्विसेज किसके? मिडिल मैन को, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को। यहाँ पे दो टाइप ऑफ मिडिल मैन होते हैं इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहला कौन सा होता है? मर्चेंट मिडिल मैन। मर्चेंट मिडिल मैन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच टेक बोथ, दोनों चीज़ें लेता है, टाइटल ऑफ द गुड्स और पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब अपने नाम पे ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करता है और उसका टाइटल भी लेता है। दे बेयर द गुड्स रिमेन विद देम, उनके पास गुड्स रहती हैं। एंड इट्स इंक्लूड अ होलसेलर और रिटेलर। किसको इंक्लूड करता है? होलसेलर और रिटेलर को। नेक्स्ट कौन सा है? एजेंट मिडिलमैन। एजेंट मिडिलमैन कौन होता है? गेट्स द कमीशन फ्रॉम द सर्विस, उसे एक तरीके की कमीशन मिलती है उसकी सर्विस के लिए। ये कोई भी रिस्क को बेयर नहीं करता है। ये क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? जैसे ब्रोकर होते हैं, बहुत सारे कमर्शियल एजेंट होते हैं और बहुत सारे कमीशन एजेंट्स होते हैं। वो सब कौन इंक्लूड होते हैं? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अगर हम मिक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मिक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन होता है? द मार्केटिंग कंपनी में यूज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियसली, मतलब वो दोनों चैनल को साइमल्टेनियसली यूज़ करता है। फॉर सम मार्केट द मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल यूज़, लेकिन कुछ मार्केट के लिए हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग मार्केट है वो कौन सा चैनल यूज़ करती है? इनडायरेक्ट चैनल विल बी यूज्ड। एट सम प्लेसेस कुछ फर्म्स होती हैं में डायरेक्टली सेल दियर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करती हैं कस्टमर को।
एंड फॉर द अदर प्लेसेस जितना भी सर्विस होता है मिडिल मैन का कैन बी यूज्ड। मतलब ये बता रखा है कि मिक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मार्केट ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट चैनल को यूज़ करती हैं और कुछ मार्केट ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। अंडर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ऑर्डर टू अवॉइड द अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, मतलब जो हम कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहते हैं, द फर्म डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, वो सेम प्रोडक्ट की कैटेगरी में डील करेगी। ऑल द प्रोडक्ट बीन मैन्युफैक्चर बाय द मेंबर ऑफ द फर्म आर सोल्ड अंडर द कॉमन ब्रांड नेम, मतलब जितना भी प्रोडक्ट एक मेंबर मैन्युफैक्चर करेगा उससे हम सेम ब्रांड नेम में सोल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? द वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। इट इज़ टाइटली कोऑर्डिनेटेड, बहुत ज़्यादा हम इसे कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। किसके साथ? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ, जो डिज़ाइन करता है स्पेसिफिकली और हमारे इम्प्रूव करता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और मार्केटिंग इफ़ेक्टिवनेस को। ये दो चीज़ें हमारी इम्प्रूव करता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। पहली चीज़ क्या इम्प्रूव करता है? हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। और सेकंड चीज़ क्या इम्प्रूव करता है? हमारी मार्केटिंग इफ़ेक्टिवनेस। ये बहुत सारे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? कोऑपरेटिव। सेकंड कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। और सेकंड नेक्स्ट कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल। ये सारे कौन से होते हैं? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पे वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके? कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के। पहले हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल। एक देखो इस डायग्राम में एक तरफ कंज्यूमर है, एक तरफ कौन है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? देखो एक में रिटेलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, होलसेलर है, जॉबर है, फिर रिटेलर है। यहाँ पे 0 लेवल है, 1 लेवल है, 2 लेवल है और 3rd लेवल है। पहले वाले में 0 लेवल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंक्लूडेड नहीं है मिडल मैन। सेकेंड वाले में 1 लेवल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रिटेलर है। और थर्ड वाले में 2 लेवल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे होलसेलर और रिटेलर दोनों हैं। और नेक्स्ट वाले में 3rd क्यों है? क्योंकि वहाँ पे होलसेलर, जॉबर, रिटेलर तीनों जने इंक्लूडेड है, इसलिए हम 3rd लेवल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल। वो हमने क्या पढ़ा था? ये हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल। अगर हम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल की बात करें तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? सबसे पहला कौन सा आता है? इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड कौन आता है? मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड कौन आता है? जितने भी मैन्युफैक्चर सेल्स ब्रांच के लोग होते हैं। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं होलसेलिंग। होलसेलिंग क्या होती है? होलसेलिंग इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी जो क्या इन्वॉल्व करती है? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और द बिजनेस यूज। ये किसने दिया? फिलिपिन कोट्रो ने। होलसेल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने गुड्स को एक मार्केटर को सेल करते हैं जो आगे अपनी गुड्स को रीसेल करता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा होलसेल का बिज़नेस है तो हम किसी मार्केटर, किसी बिजनेसमैन को वो होलसेल में सेल कर रहे हैं, तो वो जो बिजनेसमैन है वो अपनी शॉप में रखेगा और फिर उसको अगेन रीसेल करेगा, तो इसे हम कहते हैं होलसेलिंग। तो होलसेलिंग क्या होती है? इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ दैट इज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और बिजनेस यूज। नेक्स्ट टाइप ऑफ होलसेलर। सबसे पहला होलसेलर कौन होता है? मर्चेंट होलसेलर। फिर कौन आता है? एजेंट होलसेलर। अब मर्चेंट होलसेलर में भी दो टाइप होते हैं। पहले कौन से होते हैं? फुल सर्विस होलसेलर। सेकंड कौन से होते हैं? लिमिटेड सर्विस होलसेलर। ठीक है, ये किस में आ गए? मर्चेंट में। अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट में कौन आता है? ब्रोकर आता है, कमीशन एजेंट आता है, सेलिंग एजेंट आता है और बाइंग एजेंट आता है। सो दी ऑल आर द टाइप ऑफ होलसेलर। सब अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होती है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग। रिटेलिंग अज्यूम द वर्टाइल सिग्निफिकेंस इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरीके का वो सिग्निफिकेंस है। रिटेलर में हम सेल करते हैं गुड्स और सर्विस किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर और यूज़र को। अब हम इसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिटेलिंग क्या इंक्लूड करती है? वो सारी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है एक गुड्स को सेल करने के लिए और सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर द पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज़। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकता है और नॉन बिजनेस यूज़ के लिए भी और बिजनेस यूज़ के लिए भी। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर।
अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो कितने होते हैं? जर्नल मर्चेंट स्टोर होते हैं, लिमिटेड लाइन स्टोर होते हैं, सिंगल लाइन स्टोर होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, सुपरमार्केट होती है, चेन स्टोर होते हैं, डिस्काउंट हाउसेस होता है, फ्रेंचाइजी स्टोर होती हैं और नॉन स्टोर रिटेलिंग मॉल्स होते हैं। तो ये इधर वाले किस पे हमने मेथड पे करा है? ऑपरेशन मेथड पे, और इधर किस में हमने करा है? प्रोडक्ट लाइन मेथड पे। ओके बेटा, नेक्स्ट ये है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें क्या है? पहले हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट करा है? कंपनी के कंसिडरेशन में। कंपनी के कंसिडरेशन में कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। फिर प्रोडक्ट के कंसिडरेशन में, फिर मार्केट के कंसिडरेशन में। ओके बेटा, thank you. You have to read all this very carefully so that you can able to understand. If you are not able to understand, you can ask in the class whichever problem you are facing. Okay beta, thank you.